नमस्कार। आज हम ई सिम टेक्नोलॉजी से जुड़े एक बढ़ते हुए मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा मकसद बहुत ही साफ है। हमें जागरूक रहना है, शांत रहना है और सुरक्षित रहना है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ई सिम होता क्या है। ई सिम यानी एम्बेडेड सिम, ये एक डिजिटल सिम होता है। इसका मतलब है कि फोन में वो छोटा सा प्लास्टिक का सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी मदद से बिना किसी फिजिकल सिम के ही फोन पर नेटवर्क चालू किया जा सकता है। इससे नेटवर्क बदलना हो या कोई नया फोन एक्टिवेट करना हो, सब कुछ काफी आसान हो जाता है। पर अब इसी आसानी का फायदा धोखेबाज उठा रहे हैं, लोगों के मोबाइल नंबर को हाईजैक करने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये पूरा स्कैम असल में काम कैसे करता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई, बिना फोन चुराए किसी का मोबाइल नंबर कोई कैसे हाईजैक कर सकता। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में होती है। सबसे पहले स्कैमर्स किसी ना किसी तरह से हमारी पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हमारा फ़ोन नंबर, हमारी जन्मतिथि वगैरह। इसके बाद वो हमारी मोबाइल कंपनी को कॉल करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो हम ही हैं। फिर वो एक नए ई सिम के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं और बहाना बनाते हैं कि फ़ोन खो गया है। और अगर कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन में कोई भी ढील हुई तो हमारा नंबर उनके डिवाइस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका नतीजा, हमारे फ़ोन से सिग्नल गायब और हमारे सारे कॉल्स, मैसेजेस और सबसे ज़रूरी ओटीपीज सब स्कैमर के कंट्रोल में। चलिए, अब एक असल घटना को देखते हैं ताकि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। यहां मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि इससे सीखना है। 1.3 करोड़ रुपए। साल 2023 में मुंबई के एक व्यवसायी को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ जब उनका नंबर 1 ई सिम स्कैम के जरिए हाईजैक कर लिया गया। स्कैमर्स ने उनके बैंक ओटीपीज को अपने कब्जे में लिया और कुछ ही मिनटों में सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। तो अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि सुरक्षित रहने के लिए हम कुछ साफ और असरदार कदम उठा सकते हैं। हमेशा रुकें, पुष्टि करें और सतर्क रहें। तो सुरक्षित रहने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी कोई भी निजी जानकारी या सिम से जुड़ा ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, अपने बैंक से बात करके सिम बदलने पर अलर्ट भेजने की सुविधा चालू करवाएं। तीसरा, अपनी मोबाइल कंपनी से ई सिम रिक्वेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगवाने के लिए कहें। जहां तक हो सके एसएमएस वाले ओटीपीज की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और आखिर में, अगर कभी भी फोन का नेटवर्क अचानक से चला जाए तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। फौरन अपनी मोबाइल कंपनी से संपर्क करें। और अंत में एक सबसे जरूरी सलाह जो हर हाल में हमें याद रखनी है, हमेशा रुकें, सोचें और पुष्टि करें। ये नियम हर उस अनजान कॉल या मैसेज पर लागू होता है जिसमें कोई भी जानकारी मांगी जाए या कुछ भी करने के लिए कहा जाए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अब अपना नंबर खोने के लिए फोन का खोना जरूरी नहीं रहा। ई सिम हाईजैकिंग का यही एक अनोखा खतरा है। आज का ये जो विषय है, ये उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सबको सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मकसद तकनीक से डरना नहीं, बल्कि सूचित और सतर्क रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर हम सतर्क हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हां, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए।